सविदस्वस्य को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी निर्णय लिया गया है, जिस निर्णय में कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी SC ST रिजर्वेशन लागू होगा। भारत के संविधान लागू हुए साथियों 75 वर्ष से प्लस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में किसी भी पदों का नियुक्ति हो या फिर पदोन्नति हो, प्रमोशन हो, किन्हीं मामले में जो है रिजर्वेशन लागू नहीं था। लेकिन अब साथियों हमारे देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में पदों की नियुक्ति में और प्रमोशन में भी जो है अब SC ST रिजर्वेशन लागू होगा। ये साथियों बहुत बड़ी जो है ऐतिहासिक निर्णय है और यह एहसान CJI BR गवई का हमारा SC ST समाज कभी नहीं भूलेगा। आज के इस वीडियो में साथियों हम बताएंगे कि आखिर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में SC ST रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं हो पाया और अभी जो निर्णय लिए गए ये आखिर क्यों लिया गया, और CJI BR गवई जो निर्णय लिए हैं, क्या यह निर्णय जजों को जस्टिस के नियुक्ति में भी प्रमोशन में भी काम आएगा, क्या उसमें भी यह रिजर्वेशन लागू होगा। इन सभी तमाम बिंदुओं पर साथियों हम चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो SC ST रिजर्वेशन जो है, SC ST जो हमारा जो रिजर्वेशन है सरकारी लोक सेवक में लोक कर्मचारियों के लिए जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो आर्टिकल साथियों 16 में प्रोविजन, आर्टिकल 16 के तहत जो है ये प्रावधान किए गए हैं कि SC ST लोगों को क्या मिलेंगे, रिजर्वेशन मिलेंगे। SC ST रिजर्वेशन की प्रोविजन किया गया आर्टिकल 16 में, और इसी आर्टिकल 16 के तहत साथियों क्या है कि सभी भारतीय जितना SC ST समाज है, इन सभी लोगों को, OBC हो चाहे जो भी हो, जिनको रिजर्वेशन का लाभ आज मिल रहा है, उन सभी को इसी आर्टिकल के तहत जो है रिजर्वेशन मिला है। और इसमें साथियों जब रिजर्वेशन दिया गया तो भारत के जितने भी सरकारी नौकरियां हैं चाहे शिक्षा है, उन सभी जगहों पर रिजर्वेशन मिल गया। लेकिन जब ये प्रोविजन किया गया, जब भारत के संविधान में, ये संविधान हमारा जब लागू हो गया, तब सभी जगह पर तो रिजर्वेशन ये लागू हो गया, लेकिन एक जगह लागू नहीं हुआ। कहां? तो ये सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में साथियों ये जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पदों में जो है नियुक्ति के लिए जो है ये रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ, जो आर्टिकल 16 में प्रोविजन किया गया। आर्टिकल 16 के तहत रिजर्वेशन सबको मिला, लेकिन आर्टिकल 16 के तहत जब प्रोविजन मिला तो सभी संस्थाओं में, सभी जगहों पर, सभी सरकारी नौकरियों में तो रिजर्वेशन लागू हो गया, लेकिन एक जगह नहीं हुआ। कहां? वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का चाहे जजों का नियुक्ति की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो भी पद होते हैं उन पदों की बात हो, उन कभी पदों में जो है रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ। तो बताइए, भारत का संविधान तो कहता है इक्वालिटी, समानता चाहिए, और लोक नियोजन में समानता की बात करता है आर्टिकल 16। भैया अगर मानिए लोक नियोजन में जाने का अधिकार सभी को है ना, सरकारी नौकरी सभी को अधिकार है पाने का, तो एक लोग सिर्फ क्यों रहेगा सुप्रीम कोर्ट के कभी पदों में? सुप्रीम कोर्ट के चाहे ये सारे जितने पद लिखाओ में, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हो, या असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट हो, या चेंबर अटेंडेंट हो, ये सारे जो पद है, जो पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट में, यहां पर सारे एक ही समुदाय के लोग क्यों रहेगा, एक ही कम्युनिटी के लोग। जब भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कानून सबके लिए बराबर होगा, आर्टिकल 15 करता है धर्म, जाति, लिंग, इस सब आधार पर जो है भेदभाव नहीं चलेगा। आर्टिकल 16 कहता है कि भैया लोक नियोजन में समानता का अधिकार, अन्य सरकारी नौकरियों में सभी को जो है नौकरी पाने का अधिकार है। तो फिर ये जो है भेदभाव क्यों चलेगा? जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है ये रिजर्वेशन को दिया गया, अब ये रिजर्वेशन यहां लागू ही नहीं था। तो CJI साथियों इस समय जो है ना, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे देश के जो CJI है BR गवई के द्वारा साथियों ये कहा गया कि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस मकसद से SC ST रिजर्वेशन लागू किए गए, आरक्षण के प्रोविजन किए गए कि सामाजिक आर्थिक दशा जो है शेड्यूल ट्राइब का जो है
सुधरेगा। और वो चीज तो है 75 वर्ष हो जाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भैया मान लीजिए जजों का नियुक्ति है, जस्टिस का नियुक्ति में कोलेजियम सिस्टम से होता है। आप लोग को पता है जजों का नियुक्ति कैसे होता है, या तो जजों का ट्रांसफर कैसे होता है, पदोन्नति कैसे होता है, तो होता है भैया कोलेजियम सिस्टम के द्वारा। कोलेजियम सिस्टम को हटाना साथियों ये सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के हाथ में नहीं, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इसमें सरकार जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक एक्शन मोड में नहीं आएगा, तब तक ये कोलेजियम सिस्टम नहीं हटेगा। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट में ये सारे जो पोस्ट और भी है, जो प्रशासनिक जो पद है, इन पदों में तो भैया सुधार किया जा सकता है, इसमें तो रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। तो इसलिए साथियों जो है सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि भैया देखिए कोलेजियम सिस्टम जो है हम अभी नहीं सुधार सकते, ये मेरी बस की बात नहीं, ये छोटा मुद्दा नहीं, इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। इसलिए कोलेजियम में जो प्रोविजन है, जजों का नियुक्ति, जजों के ट्रांसफर वाली जो बात है, चाहे प्रमोशन की बात है, उसमें ना ही हम रिजर्वेशन लागू कर सकते हैं, ना ही हम इसमें एग्जाम की प्रक्रिया ला सकते हैं कि भैया एग्जाम देखा। ये पूरी तरीके से सीजेआई बी.आर. गवई जानते हैं कि इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को एक्शन मोड में आना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये खत्म होगा। लेकिन जो साथियों सीजेआई के हाथ में था, बी.आर. गवई के जो हाथ में था, वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट के जितने भी पद हैं उन सभी पदों में जो है ना हम रिजर्वेशन लागू करेंगे, चाहे जजों का नियुक्ति में हो या ना हो। मतलब हमारे लोग क्या दो में से किसी जगह पर लाभ नहीं लेंगे। SC/ST समाज क्या मतलब जजों का नियुक्ति में भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो पद और भी है उनमें भी नहीं ले पा रहे। ये मजाक नहीं चलेगा। और कह दिया साथियों उन्होंने कि अब जो है हम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पद, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पद, असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट और चैम्बर अटेंडेंट, इन सभी पदों के लिए हम जो है आर्टिकल 16 के तहत जो है सभी को रिजर्वेशन जो है देने का निर्देश देते हैं। ये साथियों हमारे सीजेआई ने कहा। अब आर्टिकल 16 के तहत क्या होगा, निर्णय दे दिया गया है कि भैया अब इन लोगों को जो है SC/ST समाज को, किसको, SC/ST को, SC/ST को साथियों रिजर्वेशन देने का जो निर्णय दे दिया। SC के लिए कितना परसेंट, तो SC के लिए साथियों 15% रिजर्वेशन, ST के लिए कितना साथियों, तो ST के लिए 7.5%। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 22.5% साथियों रिजर्वेशन देने की भी घोषणा कर दिए गए हैं। यानी कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में इन सभी पदों के लिए, चाहे वो रजिस्ट्रार हो पद हो, चाहे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हो, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट हो या चैम्बर अटेंडेंट हो, इन सभी पदों के लिए अब जो है 22.5% रिजर्वेशन लागू, यानी कि 7.5% ST के लिए, OBC के लिए जो हम लोग के लिए, SC के लिए जो है वो 15% है। कुल कितना हो गया, 22.5%। ये साथियों रिजर्वेशन अभी जो है लागू हो चुके हैं। क्या साथियों इस फैसला से आप खुश हैं या नहीं? क्या इस निर्णय से आप लोग पूरी तरीके से जो है खुश हैं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा, क्योंकि साथियों ये भी जो है ना बहुत बड़ा निर्णय, ये भी बहुत बड़ा समझ लीजिए फैसला है सीजेआई के द्वारा जो किए गए, क्योंकि पहले ये भी लाभ नहीं मिल पा रहा था ना भाई। अब क्या होगा ना कि ये सारे पदों में जो है हमारे SC/ST समाज के लोग जा पाएंगे, जो कि यहाँ भी हमारे लोग नहीं जा पाते थे। सुप्रीम कोर्ट का ये लोग दर्शन भी नहीं कर पाते थे SC/ST लोग। तो क्या इन पदों के लिए, सभी पदों के लिए सिर्फ स्वर्ण लोग ही अधिकार थे क्या? स्वर्ण लोग ही इन पदों में रहेंगे? हाँ, एक ही कम्युनिटी के लोग रहेंगे? एक तो जज भैया पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देखो हर जगह पर सिर्फ इन्हीं लोग का आदमी मिलेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे पद है, अब यहां भी ये लोग कब्जा करके रखे थे, तो बोला नहीं भैया अब यहां तो नहीं होने देंगे। तो अभी साथियों हमारे जो जस्टिस साहब है उन्होंने कहा कि अब जो है शेड्यूल कास्ट का जो 15% रिजर्वेशन है, वो शेड्यूल टाइप का जो 7.5% वो रिजर्वेशन हम यहाँ पर जो है लागू कर देंगे। और अभी साथियों ये लागू अब कर दिए गए, ये निर्णय दे दिया गया। अब जब भी वैकेंसी निकलेगी सुप्रीम कोर्ट के इन सभी पदों के लिए, तो घबराए नहीं, आप सभी लोग जो है बिंदास, आप शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उस कास्ट सर्टिफिकेट के तहत आप लोग अप्लाई कर सकेंगे और आप लोग जो है साथियों इस चीज़ का लाभ ले पाएंगे आसानी से। तो आप लोग आज के बाद टेंशन फ्री रहिएगा, सुप्रीम कोर्ट का दर्शन आप लोगों का हो जाएगा। अगर आप पढ़ने में अच्छे खासे हैं, इसमें कंपटीशन का भी प्रक्रिया चलेगा। अब कंपटीशन का प्रक्रिया चलेगा, इसमें रिजर्वेशन भी लागू रहेगा। आराम से वैकेंसी जब निकलेंगे तो भरिए, भरने के बाद जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए और वहाँ जाइए। सभी को ये राइट्स मिल गए।
तो इससे क्या हुआ ना, मेरा इक्वालिटी आया। ये इक्वालिटी साथियों आ गया हमारे जितने भी लोक सेवा कर्मचारी है, चाहे जितने भी सरकारी नौकरियां में जो समानता की बात किए गए थे, उन सभी पदों में जो है ये समानता आ गई। लेकिन जजों की जस्टिस के पदों में साथियों ये अभी तक जो है कोई निर्णय खास नहीं लिया गया। जजों की नियुक्ति में और उनके पदोन्नति में, ट्रांसफर में साथियों क्या कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। क्योंकि भारत के संविधान में जो है ये प्रोविजन है कि जो जजों का नियुक्ति होगा, जो ट्रांसफर होगा, चाहे पदोन्नति होगा, इन सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है फैसला लेना, बल्कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो राष्ट्रपति, उनके द्वारा ये फैसला लिए जाएंगे। लेकिन साथियों भारत के संविधान का तार तार करते हुए, उन अधिकारों का हनन करते हुए कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया है। और कॉलेजियम सिस्टम में जो प्रमुख लोग होते हैं 4 से 5 लोग, वही लोग तय करते हैं कि जजों का नियुक्ति कैसे होगा, जजों का ट्रांसफर कैसे होगा, किन जजों को प्रमोशन होगा। इन सभी मामलों पर जो है कॉलेजियम ही काम करता है। हालांकि साथियों कॉलेजियम सिस्टम बहुत बेकार है, इन्हें खत्म करना चाहिए क्योंकि इसमें जो है SC ST का जो अवसर है वो अवसर नहीं मिल पा रहा है। बाकी बात साथियों इस विषय पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।